मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पौड़ी दौरे पर हैं। पौड़ी के पीठसेंड जाएंगे सीएम धामी। वीरचंद सिंह गढ़वाली की याद में मेले का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। क्रांति मेले में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आज का उनका पौड़ी का दौरा, जहां कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पौड़ी के दौरे पर हैं और पौड़ी के पीठसेंड जाएंगे सीएम, जहां पर वीरचंद सिंह गढ़वाली की याद में मेले का आयोजन किया गया है। क्रांति मेले में शामिल होंगे सीएम। सुधीर भट्ट और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुधीर भट्ट, आज क्रांति मेले में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इस समय की क्या अपडेट्स हैं? देखिए कंचन, मुख्यमंत्री अपने निर्धारित दौरे के तहत तहसील हलीसैंण के पीठसेंड में पहुंचे हैं। वहां पे क्रांति मेले का उन्होंने उद्घाटन किया है और स्टॉल्स का भी, विभागीय स्टॉल्स का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। इस समय मेले में मौजूद है और पेशावर कांड के नायक वीरचंद सिंह गढ़वाली जी की स्मृति में ये क्रांति मेला आयोजित किया जाता है हर वर्ष। कंचन, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुधीर भट्ट इस जानकारी के लिए। पौड़ी पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और थोड़ी देर के बाद मेले में शामिल हो जाएंगे। देहरादून से आ रही है इस समय की एक बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष का दौरा आज है। शाम के 7 बजे देहरादून पहुंचेंगे बीएल संतोष। रात 8 बजे धामी कैबिनेट के साथ मीटिंग होने वाली है। संगठन की कई मीटिंग कल होंगी, जिनमें भी भाग लेंगे बीएल संतोष। तो देहरादून से भी इस समय एक और बड़ी खबर आती है, जहां पर धामी सरकार का शिक्षा मित्रों को तोहफा। शिक्षा मित्रों को अब मिलेंगे 20,000 रुपए। मानदेय में 5,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 15,000 से अब ये मानदेय 20,000 हो गया है, जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। अपर सचिव दीप्ति सिंह ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो अगला जो मानदेय मिलेगा वो बढ़कर मिलने वाला है। 15 की जगह 20,000 का मानदेय मिलेगा इन शिक्षा मित्रों को। पुष्कर सिंह धामी की दूसरी सरकार को 1 महीने का वक्त पूरा हो रहा है और इस दौरान सीएम धामी और उनकी सरकार ने जनता के हित में कई फैसले किए हैं। तो प्रशासनिक मशीनरी को भी चुस्त दुरुस्त करने का काम किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 23 मार्च को अपने 8 कैबिनेट सहयोगियों के साथ शपथ ग्रहण की और 1 महीने में कई बड़े काम धामी सरकार ने किए। कामकाज के पहले ही दिन 24 मार्च को हुई कैबिनेट में अपने इरादे भी जाहिर कर दिए और चुनाव से पहले किया गया सबसे बड़ा वादा यूनिफॉर्म सिविल कोड का था और इस पर बड़ा फैसला लिया गया। धामी सरकार के बड़े फैसले देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई। विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर 1400 रुपए किया गया। वृद्धावस्था पेंशन पति पत्नी दोनों को देने का फैसला लिया गया। सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपए किया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ 1064 फोन लाइन और ऐप की शुरुआत की गई। पीएम किसान सम्मान निधि की तरह प्रोत्साहन निधि देने की तैयारी की गई। कुमाऊं के मंदिर, पर्यटन स्थलों तक रोपवे बनाने पर काम शुरू हुआ। महिला मंगल दल की तर्ज पर किशोरी मंगल दल बनाने का फैसला लिया गया। कई विभागों में अटैचमेंट से हो रहे तबादलों पर तत्काल रोक लगाई गई। वन्य जीवों से मानव सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स गठन के निर्देश दिए गए। किसी भी धार्मिक जुलूस से पहले इजाजत लेना अनिवार्य किया गया। कोशिश कर रहे हैं, एक एक क्षण और एक एक पल हमारे इस राज्य को समर्पित है और माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार ये दशक उत्तराखंड का दशक हो। हमारा रजत जयंती वर्ष, उसमें हम श्रेष्ठ राज्य के रूप में जाने जाएं। उस दिशा में हम लोग कदम से कदम बढ़ाते जा रहे हैं। सीएम धामी को इस बार पूरे 5 साल का कार्यकाल मिला है और बीजेपी संगठन के साथ ही सरकार में उनके सहयोगी भी मानते हैं कि इस बार और बेहतर
और तेजी से काम होगा। विभाग के अधिकारियों को दे दिए गए हैं कि हमारी जो गरीब महिलाएं हैं और खासकर जो अंत्योदय परिवार है जिसमें हमारी मुखिया महिला है, उनको जो है 3 गैस सिलेंडर जो है मुफ्त 1 साल के अंतर्गत जो है वो दिए जाएं। उसका प्रस्ताव जो है तैयार कर लिया जाए और आने वाले कैबिनेट में उस प्रस्ताव को रखा जाए। हमने 4 धाम यात्रा को सुव्यवस्थित, निष्कंटक और ऐतिहासिक बनाने के निर्देश दिए। इसके लिए हम जनपद स्तर पर भी हम बैठक करके इसका निस्तारण कर रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव से पहले कई वायदे किए थे और अब धीरे धीरे उनको पूरा करने के लिए सरकार प्लान बना रही है। देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।